Example number 1, two manufacturing plants produces similar parts. टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि सिमिलर पार्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. प्लांट 1 प्रोड्यूसेस 1000 पार्ट्स. प्लांट 1 जो है 1000 पार्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है. 100 ऑफ विच आर डिफेक्टिव, जिसमें से 100 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं. प्लांट 2 प्रोड्यूसेस 2000 पार्ट्स, या प्लांट 2 जो है 2000 पार्ट्स को प्रोड्यूस करता है. 150 ऑफ विच आर डिफेक्टिव, जिसमें से 150 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं. अ पार्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द आउटपुट. आउटपुट के ऊपर, ये दोनों हमारे पास कंपनी के आउटपुट पे आ रहे हैं और एक पार्ट यहाँ से सेलेक्ट किया जाता है. एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और उसको देखा जाता है कि वो ख़राब है. What is the probability that it came from plant 1? क्या probability है कि plant 1 ने प्रोड्यूस किया है. तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे. ठीक है, let B be the event that the part selected is defective, and let A1 be the event that the part selected came from plant 1. ठीक है, बी शो कर रहा है इवेंट को डैट द पार्ट सेलेक्टेड इज़ डिफेक्टेड. जो पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो डिफेक्टिव को, मतलब कि अगर हम डायरेक्टली देखें तो बी जो है वो डिफेक्टिव को शो कर रहा है. एंड ए बी द इवेंट डैट द पार्ट सेलेक्टेड केम फ्रॉम प्लांट 1. जो पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो केम अगर प्लांट 1 से आ रहा है तो उसको हम A1 कह रहे हैं. मतलब इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो A1 शो कर रहा है प्लांट 1 को. और आपसे कहा जा रहा है अ पार्ट इज सेलेक्टेड एंड रैंडम फ्रॉम द आउटपुट एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव. एक चीज़ आपके पास गिवन है, ठीक है, कि आप एक पार्ट को उठा रहे हैं रैंडमली फ्रॉम द आउटपुट और आपको पता चला कि वो ख़राब है. ठीक है, और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम प्लांट 1. क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये प्लांट 1 से आ रहा है. तो आपको कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B को फाइंड आउट करें. ठीक है, आप probability of A1 given B is equal to, according to the conditional probability of A1 intersection B divided by probability of B. कि आप दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं और जो भी गिवन है आप उसे डिवाइड करते हैं, तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहती है. अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ों को हमने फाइंड आउट करना है. एक चीज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B, और सेकंड नंबर के ऊपर है प्रोबेबिलिटी ऑफ B. इन दोनों को हमने फाइंड आउट करना है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B, इसको सबसे पहले हम देखते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B. ठीक है, ये आपको जो कंडीशन फार्मूला नज़र आ रहा है इसको हम लेके जा सकते हैं बेस रूल के मुताबिक भी. तो अगर हम बेस रूल को अप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B इक्वल हो गया. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B हमारे पास इक्वल हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1. ठीक है, और सेकंड नंबर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B है जो कि हमने फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 कि डिफेक्टिव A1 प्लांट के कितने हैं. ठीक है, अगर हम डायग्राम में जाके देखें तो A1 के डिफेक्टिव कितने हैं प्लांट 1 के, वो 100 है और प्रोडक्शन रेट इसका कितना है 1000.
और प्लांट 2 के 150 डिफेक्टिव हैं और 2000 उसका प्रोडक्शन रेट है। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1 कि डिफेक्टिव A1 के कितने हैं। A1 के जो डिफेक्टिव हैं वो 100 है और A1 कितने प्रोड्यूस कर रहा है 1000, ठीक है। डिफेक्टिव गिवन A1 आपके पास 1000 प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें से 100 के हैं वो डिफेक्टिव हैं। और प्रोडक्शन ऑफ A1 कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कि A1 प्रोड्यूस कर रहा है 1000 पार्ट्स, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम टोटल सैम्पल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 3000, ठीक है। 1000 आपके पास प्लांट 1 प्रोड्यूस कर रहा है और 2000 प्लांट 2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं वो 3000। तो टोटल नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1000 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3000। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B। और नेक्स्ट पे हमारे पास है, और नेक्स्ट पे हमने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B को। दिस इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी कि डिफेक्टिव जो है प्लांट 1 से भी रिलेट कर रहा है और प्लांट 2 से भी रिलेट कर रहा है। जैसे कि हम दोबारा से यहाँ पे का डायग्राम बनाएं तो प्लांट 1 जो है वो 1000 पार्ट्स को प्रोड्यूस करता है जिसमें से 100 डिफेक्टिव हैं, और प्लांट 2 जो है वो 2000 पार्ट्स को प्रोड्यूस करता है जिसमें से 150 आपके पास जो है वो डिफेक्टिव हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, B का जो आपके पास जो है ये प्लांट 1 से भी रिलेशन है और प्लांट 2 से भी रिलेशन है, जिसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A1 के प्लांट 1 से इसका क्या इंटरसेक्शन है, सिमिलरली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A2, और A2 के साथ इसका कितना इंटरसेक्शन आ रहा है, कितना आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है प्लांट 2 के साथ, और कितनी जॉइंट प्रोबेबिलिटी प्रोड्यूस होती है प्लांट 1 के साथ। तो इसको हम आगे मज़ीद देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1। जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो वो ऊपर ही होगा, वो गिवन में नहीं चला जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B को फाइंड कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। हमने इसको कंडीशन प्रोबेबिलिटी में मूव कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 के जो डिफेक्टिव हैं वो A1 के कितने हैं, वो 100 डिवाइडेड बाय 1000। प्लांट A1 प्रोड्यूस कर रहा है 1000 और इसके डिफेक्टिव कितने 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, A1 प्रोड्यूस कर रहा है 1000 एलिमेंट्स और डिवाइड हम करते हैं टोटल सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स के साथ। तो टोटल सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स के हैं ये दोनों, 3000 के साथ हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2। अब डिफेक्टिव A2 के कितने हैं, A2 के प्रोडक्शन है 2000 जिसमें से 150 डिफेक्टिव हैं, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है। मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2000 को ये प्रोड्यूस कर रहा है और टोटल हमारे पास कितने हैं सैम्पल एलिमेंट वो 3000। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 3000 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 3000, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय 3000। तो अब हम जाके फार्मूला में पुट कर देते हैं, ठीक है। हमें जो रिज़ल्ट मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो 100 डिवाइडेड बाय 3000, 100 डिवाइडेड बाय 3000। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है 250 डिवाइडेड बाय 3000। तो ये 3000 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 100 डिवाइडेड बाय 250 और इसका रिज़ल्ट आता है 0.4। मीन्स के 40% चांस है कि इसको प्लांट 1 ने प्रोड्यूस किया। सो ये हमारे पास एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा कि बेस रूल भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, और
टोटल प्रोबेबिलिटी बी अप्लाई हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अभी की फॉर्म में देख रहे हैं।